दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शिवलिंग कोई लिंग नहीं। जी हाँ, आज का हमारा विषय वस्तु है शिवलिंग कोई लिंग नहीं। हाथ में मैं अपने शिव पुराण रखा हुआ हूं और ठीक यही सवाल एक जगह शिव पुराण में उठाया गया और उसका जवाब भी शिव पुराण में दिया गया है। उसे बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह तो बताऊंगा ही शिवलिंग कोई लिंग नहीं, इस चीज को तो प्रूफ करूंगा ही। बाकी देवताओं की लिंग के रूप में पूजा क्यों नहीं होती है उसका भी प्रमाण उपलब्ध है। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपकी आज सेवा में रखने जा रहा हूं। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को बिना लेट किए प्रारंभ करते हैं। चलिए, शिव पुराण के वृद्धेश्वर संहिता में एक बहुत ही बढ़िया सवाल उठाया गया है। सवाल आप सभी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सवाल में लिखा हुआ है, ऋषिगण कहते हैं मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में भी और लिंग में भी क्यों की जाती है। किसके द्वारा सवाल उठाया गया? ऋषिगण के द्वारा। भाई, बाकी सब देवी देवताओं की तो केवल मूर्ति पूजन होती है, लेकिन जहां शिव जी के परिप्रेक्ष्य में हम पूजा पाठ की बात करते हैं तो वहां पर मूर्ति में और लिंग में भी क्यों पूजे जाते हैं, यह सवाल किए ऋषिगण। उसका जवाब क्या आया यह सुनिए। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। कौन कह रहे हैं? शिव। सूत जी कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? इस विषय में भगवान शिव के द्वारा जो कुछ भी कहा गया, अपने गुरु के मुख से मेरे द्वारा जो भी सुना गया, उसी क्रम में मैं आपके सामने वर्णन करता हूं। सूत जी कहते हैं, चलिए अब मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। क्या जवाब देते हैं? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का जवाब है। सारी चीजें शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में क्यों की जाती है, आज यह विषय वस्तु आपके सामने पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। जवाब क्या है सुनिएगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल कहे गए हैं। सबसे पहला चीज वह क्या कहते हैं? एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल कहे गए हैं। निष्कल मतलब होता है निराकार, जिसका कोई आकार न हो। उसके बाद क्या कहते हैं? रूपवान होने के कारण शकल भी कहे गए हैं। उनका रूप भी है, हाथ पांव आंख नाक कान, ऐसे वाले जो हम भगवान की पूजा करते हैं ना, शिव वैसे भी हैं। उसको सकल रूप कहा गया है, इसीलिए वे सकल और निष्कल मतलब निराकार, निष्कल दोनों रूप में पूजे जाते हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनका पूजा का आधारभूत लिंग ही निराकार रूप है। अर्थात शिव जी के 2 रूप हैं। एक सकल, जिसमें हाथ पांव आंख नाक मुंह यह सब चीजें शंकर जी का बना हुआ है, उसे कहते हैं सकल रूप में पूजा करना। जब आप एक ऐसे शिव जी की पूजा करेंगे जिसमें उनका बाल हो, आंख हो, नाक हो, पेट हो, पीठ हो, पांव हो, हाथ हो, तो आप क्या बोलेंगे? कैसे शिव की पूजा कर रहे हैं? सकल रूप वाले शिव की पूजा कर रहे हैं। और जब आप निराकार परम ब्रह्म की पूजा करते हैं, वायु में ईश्वर हैं, कण कण में ईश्वर हैं, जल में ईश्वर हैं, पौधे में ईश्वर है, पक्षी में ईश्वर है, जो परम ब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं लेकिन वह हर जगह उपलब्ध है। हर एक कण कण में जिस परम ब्रह्म का वास है, जब उस परम ब्रह्म की पूजा करना हो तो वहां पर आप शिव के साकार रूप के बजाय उनके निराकार रूप का पूजा करते हैं। और शिव का वही निराकार रूप शिवलिंग है। शिव का वही निराकार रूप शिवलिंग है। ठीक है। दूसरा सवाल, बाकी देवी देवताओं का निराकार रूप में लिंग के रूप में क्यों पूजा नहीं की जा सकती है? उसके पूर्व दोस्तों, मैं आज आपसे एक सवाल करता हूं। एक सवाल का जवाब दे दिया, दूसरे सवाल का जवाब देने के पूर्व आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अदरवाइज मत लीजिएगा जो मैं सवाल कर रहा हूं उसको। जैसे मैं आपके सामने बोला गाय स्त्रीलिंग है,
तो आपके सामने आंख में गाय का चेहरा आता है या किसी स्त्री का योनि आता है? क्या चीज दिखाई देती है? गाय ही दिखाई देती है ना। मैं बोलता हूं आपके सामने घोड़ा पुरुष लिंग है, तो आपके सामने किसी पुरुष की मूत्रेंद्री दिखाई देती है या घोड़ा दिखाई देता है? घोड़ा ही दिखाई देता है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग कहते हैं शिव नहीं शिवलिंग है, तो आपको वहां पर योनि और मूत्रेंद्री क्यों दिखाई देने लगते हैं? वहां पर शिव क्यों नहीं दिखाई देते हैं? गाय स्त्रीलिंग हो बोलता हूं तो आपको स्त्री का योनि नहीं दिखाई देता है, गाय ही दिखाई देता है। घोड़ा पुरुष लिंग है बोलने से घोड़ा दिखाई देता है। लेकिन जहां शिवलिंग को लिंग है बोला जाता है तो वहां पर आपके सामने तुरंत किसी पुरुष का मूत्रेंद्री दिखाई देने लगता है। आप किस सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हो? कौन सा कौम है जो इन चीजों को आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है? आप किस माहौल में हो, किस परिवेश में हो? वह कौन सा समाज है जो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है? एक बार इस एक चीज को भी तो सोचिए ना। दूसरा सवाल था बाकी देवी देवताओं का लिंग रूप में पूजा क्यों नहीं होता है। चलिए अब मैं उस विषय वस्तु को आपको पढ़ के सुनाता हूं। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का जवाब है, आपको एक बार में चीजें समझ में आ जाएगी। उसके पूर्व दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छी चीजें लिखते हैं ना, तो यूट्यूब इसे हमारे दूसरे हिंदुओं भाई, हमारे दूसरे सनातनियों भाइयों के सामने ले जाकर रखते हैं और उन्हें भी आपके माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त होता है। और उनकी इस ज्ञान प्राप्ति के कहीं ना कहीं पर पुण्य के एक हिस्सेदार आप जरूर होते हैं। मैं बोल के अपना काम कर रहा हूं, आप लाइक करके अच्छे कमेंट करके अपना काम करें। चलिए दूसरे सवाल के जवाब की ओर आते हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग अर्थात निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कभी भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। इसलिए कभी भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। यह इस सवाल का जवाब था। जो परम ब्रह्म है उसका जो निराकार रूप है वह शिवलिंग है, जो कण कण में बसते हैं, जो हर पेड़ पौधे में है, जो हर जल में है, जो पंच तत्वों में है, अग्नि में है, आकाश में है, पृथ्वी में है, जल में है, वायु में है, जो आपके अंदर है, जो मेरे अंदर है, जो कण कण में है, वह शिव है, वह परम ब्रह्म है। और उस परम ब्रह्म का निराकार रूप शिवलिंग है। यह शास्त्र का प्रमाण है। बाकी अब आपको जो जैसा समझ में आता है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा धर्म ग्रंथ की ओर, थोड़ा सा वेदों की ओर दिन में सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट जो आपको उचित लगे। मेरा तो मुख्य काम एस्ट्रोलॉजी है, मेरा भी काम हिंदू धर्म से संबंधित चीज़ों के ऊपर बात करना नहीं है। मैं तो पेशे से एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरे 90% से ऊपर वीडियोस जो हैं वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। लेकिन दिन में 5 मिनट 10 मिनट तो अपने सनातन धर्म के लिए निकालिए। यदि आप वो 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी कमजोरी आपके भी अंदर है। मैं जो बोल रहा हूँ उसका बुरा मत मानिएगा। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरी चीज़ों को अदरवाइज मत लीजिएगा। बस मेरे मन में आया तो मैं आपकी सेवा में रखने का सिर्फ और सिर्फ प्रयास किया हूँ। यदि मेरी बोली हुई कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगती है तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी। चलिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम को हम सभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर एक नई विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए ओम नमः शिवाय।